की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। आसान भाषा में, भारत की परमाणु नीति का मूल आधार। भारत की परमाणु नीति रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव है, आक्रामक नहीं। मतलब भारत पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो कड़ा जवाब देगा। इसकी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं होगा। भारत पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। अगर कोई देश पर मतलब क्या है, पहले भारत जो है आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करेगा तब भारत जरूर जवाब देगा। ध्यान दें 2016 में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन सरकार ने आधिकारिक नीति नहीं बदली। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध। भारत के पास इतने ही परमाणु हथियार होंगे जितने दुश्मन को डराने यानी कि डिटरेंस के लिए जरूरी हो। हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होगा, मतलब ज्यादा हथियार नहीं रखेंगे, उतना हथियार रखेंगे जितना विश्वसनीय हो और जरूरी हो। मैसिव रिलेशन व्यापक जवाबदेही हमला। तो अगर भारत पर परमाणु हमला हुआ तो भारत जवाब बहुत बड़ा और अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने वाला होगा। अगर भारत पर परमाणु हमला हुआ तो भारत के पास ऐसी परमाणु शक्ति है जो किसी को अस्वीकार्य और बहुत बड़ा हमला करा सकता है। तो बहुत बड़ा हमला हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, भारत के पास है। तो भारत जब जवाब देगा तो उनको बहुत नुकसान होगा। भारत के परमाणु कार्यक्रम का इतिहास। 1974 पहला परमाणु परीक्षण। पोखरण की रक्षण स्थल, तो पोखरण का है राजस्थान में, तो पोखरण की परीक्षण स्थल में किया गया था। ये क्या किया गया था? इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। तो इसमें क्या हुआ था? इसका कोड है स्माइलिंग बुद्धा। इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया। इसे भारत ने दुनिया को तकनीकी क्षमता दिखाई। तो उस समय कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो क्या हुआ था? ये जमीन के अंदर जो है परमाणु परीक्षण किया गया था, क्योंकि परमाणु परीक्षण का जो है अनुमति नहीं है। कब अनुमति नहीं है? कोई भी हवा में नहीं कर सकता, जमीन पर नहीं कर सकता, इस प्रकार से। तो इसीलिए जो है हवा में या जमीन पर नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने क्या किया था? जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण किया था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया है। 1998 पोखरण 2। तो 19 पहले कितना था? 1974 पोखरण 1 था, जिसमें स्माइलिंग बुद्धा क्या था? उसका कोड था। जिसमें पोखरण 2 है 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद भारत ने खुद को परमाणु शक्ति न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट के रूप में स्थापित किया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया। तो इसके तुरंत बाद क्या किया? पाकिस्तान ने भी परीक्षण। परमाणु सिद्धांत न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का विकास। तो 1999 मसौदा तैयार हुआ। NSAB नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। तो ये क्या करता है? एडवाइजरी देता है। तो इन्होंने क्या किया था? NSAB ने ड्राफ्ट बनाया था। क्या किया था? ड्राफ्ट बनाया था। 1999 में मसौदा तैयार होता है, जिसको ही ड्राफ्ट बोल रहे हैं। तो NSAB ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने क्या किया था? ड्राफ्ट बनाया था। 2003 आधिकारिक रूप से लागू किया था। तो 2003 में क्या किया था? आधिकारिक रूप से इसे लागू कर दिया था कि भारत के पास परमाणु हथियार है। पर भारत की परमाणु नीति की मुख्य विशेषता। तो नो फर्स्ट यूज यानी कि NFU, पहले भारत अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी कि भारत जो है न्यूनतम परमाणु शक्ति रखेगा जितनी की आवश्यकता है। मैसिव मैसिव रिटेलिएशन, लेकिन अगर कोई भारत के ऊपर हमला करेगा तो भारत उसका जवाब देगा। नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के नियंत्रण में परमाणु हथियार रहेगा और हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होगा। भारत की परमाणु नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत पहले परमाणु का हमला कर सकता है। भारत न्यूनतम प्रतिरोध की नीति अपनाता है। भारत की परमाणु नीति 2003 में आधिकारिक रूप से घोषित हुआ। तो क्या हुआ था? आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों है। आंसर होगा तीनों। क्वेश्चन देखते हैं। भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। भारत नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाता है। भारत किसी भी परिस्थिति में पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति 2003 में औपचारिक रूप से घोषित की गई थी। तो तीनों सही है। तीनों सही है। आंसर होगा डी। आंसर डी होगा। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का तात्पर्य है अधिकतम परमाणु हथियारों का निर्माण, न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय परमाणु क्षमता। तो बी होगा, इसका आंसर होगा बी होगा।
भारत के पहले परमाणु परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1974 में किया गया था, सही। यह पोखरण परीक्षण स्थल पर किया गया था, सही। इसे स्मेलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, तो कोड क्या था? स्मेलिंग बुद्धा था। तीनों सही है। आंसर होगा सी। मैसिव रिटेलिएशन का अर्थ है सीमित जवाबी कार्यवाही, पारंपरिक युग, व्यापक और अस्वीकार्य क्षति पहुंचाने वाला। जवाब तो सी होगा। भारत के परमाणु सिद्धांत के निर्माण में निम्नलिखित में से किस संस्था की भूमिका थी? तो एनएसएबी की भूमिका थी। इन्होंने क्या किया था? ड्राफ्ट तैयार किया था और 2003 में आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार है भारत में, ये बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की घोषणा परमाणु नीति का भाग नहीं है? नो फर्स्ट यूज, ये तो है। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये भी है। मैसिव रिटेलिएशन, ये भी है। तो प्री इम्पिटिव न्यूक्लियर, इसके ये नहीं है, तो डी होगा। इसमें नहीं है पूछा है, तो डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत परमाणु हथियार को नागरिक राजनीतिक नियंत्रण में रखता है। तो भारत क्या है? परमाणु हथियार को नागरिक राजनीतिक नियंत्रण में रखता है। परमाणु हमले की अनुमति सैन्य प्रमुख स्वयं दे सकता है। तो इसमें क्या है? परमाणु हथियार को नागरिक राजनीतिक नियंत्रण में तो है, पर परमाणु हमले की अनुमति सैन्य प्रमुख स्वतः दे सकता है, तो ये नहीं दे सकता। ये राजनेताओं द्वारा दिया जाएगा। तो पहला आंसर होगा ए। पोखरण 2 परीक्षण 1998 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मई 1998 में किया गया था। ये क्या था? मई 1998 में किया गया था। हाँ नहीं, हाँ पोखरण 2 1998 में किया गया था, ये तो है। इसमें 5 परीक्षण किए गए थे। 5 परीक्षण किए गए थे। इसके बाद भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति घोषित किया। तो भारत ने क्या किया? स्वयं को ही परमाणु शक्ति घोषित कर दिया था। 2003 में घोषित हुआ था इसमें। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत परमाणु नीति के अनुरूप है? भारत हथियार के दौर में शामिल है, नहीं। भारत पहले हमला कर सकता है, नहीं। भारत न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय प्रतिरोध पर बल देता है, सही। भारत ने एनएफयू नीति समाप्त कर दी, तो सी होगा। आंसर का 9 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 1974 ऑपरेशन शक्ति, नहीं। 1998 स्मेलिंग बुद्धा, 1974 स्मेलिंग बुद्धा, तो आंसर होगा सी। 1974 स्मेलिंग बुद्धा होगा। आंसर चेक करते हैं। पहला का बी होना चाहिए था। पहला का क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए। दूसरा सही है, तीसरा और चौथा भी सही है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो पहला देखते हैं। भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा 1 और 3। भारत की किसी भी परिस्थिति में पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, तो ये नहीं होगा। परिस्थिति आएगी तो भारत भी परिस्थिति में पहले परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जब तक सामने वाला परमाणु हथियार नहीं पता चलेगा कि उसके पास है, जब वो अपना हथियार का प्रयोग करे, तब तक भारत जो है परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा।